हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोगों की क्लास सेकेंड है और जहाँ पे हम लोग ईडीएम और फ्रेजेस के एमसीक्यू कर रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा आप हमारे साथ में, तो आपकी यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। कंप्लीट कर लिया था तो आगे से देखते हैं 11th नंबर। फर्स्ट है हमारा टेक एक्सेप्शन टू। टेक एक्सेप्शन टू है, इसका मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है टू फील और एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट विद और ऑपोजिशन और टू समथिंग। इट मीन्स क्या है आपका कि आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी जो आप फील करते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और वो किसके रिगार्डिंग होगा, डिसएग्रीमेंट का, जिस बात पे आप सहमति नहीं देते हैं तो उस चीज़ को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, टेक एक्सेप्शन टू। विच वन विल बी करेक्ट ऑन दिस ऑप्शन, डिफरेंट, टू टेक विदाउट डिफिकल्टी, ऑब्जेक्ट टू और डिफिकल्ट। आंसर करेक्ट विल बी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट टू। क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू। नेक्स्ट है हमारा थ्रो थिक एंड थिन। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन का मीन होता है थ्रू मैनी डिफिकल्ट टाइम्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। मतलब एक बहुत बड़े से ऐसे टाइम में जहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। एग्जाम्पल में कैसे आप कर सकते हो, आप कह सकते हो ही स्टूड बाय मी थ्रो थिक एंड थिन। मतलब जब मैं बहुत मुसीबत में था तो ये मेरे साथ में था या थी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिग एंड स्मॉल, लार्ज ऑब्जेक्ट, अंडर ऑल कंडीशन, थिन एंड फैक्ट। जो हमारा आंसर करेक्ट जाएगा वो है बेटा यहाँ पे अंडर ऑल कंडीशन। क्या हो जाएगा, अंडर ऑल कंडीशन। नेक्स्ट मूव करते हैं सिटिंग ऑन दी फेंस। क्या है, सिटिंग ऑन दी फेंस। इट मीन्स हो जाएगा अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन और चॉइस। मीन्स हम क्या करें, या एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए अवॉइड करें। मीन्स उस जगह पे डिसीजंस ना ले, चाहे वो डिसीजन चॉइस वेबल हो या कैसा भी हो। तो करेक्ट क्या होगा, अनबैलेंस, अनकंफर्टेबल, कावर्ड और बिटवीन टू ओपिनियंस। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बिटवीन टू ओपिनियंस। क्या बनेगा यहाँ पे आपका, बिटवीन टू ओपिनियंस। नेक्स्ट मूव करते हैं एन एक्स टू ग्रिंड। एन एक्स टू ग्रिंड का मीनिंग होता है यहाँ पे टू बी, आपका क्या हो जाएगा, सेल्फ, आपका होगा अ सेल्फिश एम और मोटिव, ठीक है। एन एक्स टू ग्रिंड आपका अपना स्वार्थ जिस चीज़ में शो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एन एक्स टू ग्रिंड। डिफिकल्ट जॉब, हार्ड लेबर, प्राइवेट जॉब और पनिशमेंट। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पे प्राइवेट एंड टू सर्व होगा, ठीक है। प्राइवेट जॉब नहीं होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्राइवेट एंड्स टू सर्व, ठीक है। तो करेक्ट आंसर भी कौन सा जाएगा, प्राइवेट एंड्स टू सर्व। यानी कि हम लोग कुछ कोई भी हो पर्सन तो वो क्या करेगा, उसका जहाँ अपना स्वार्थ होगा, एन एक्स टू ग्रेन, इट मीन्स अ सेल्फिश एम और मोटिव, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना। नेक्स्ट है हमारा हिज विट्स एंड। क्या है, हिज विट्स एंड। हिज विट्स एंड मीन्स क्या हो जाएगा आपका, टू बी वरीड, कन्फ्यूज्ड और annoyed दैट यू do not know what to do next. It means his wits end, मतलब उसको नहीं पता है कि वो confused है, उसको चीज़ों के बारे में नहीं पता है, वो बहुत परेशान है, और इस तरीके से इस मीनिंग होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा जाता है, ऑलरेडी ये बता चुके, confused हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, पॉइंट नंबर है हमारा 16। टू बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। क्या है, टू बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, बोर्न इनटू अ वेल्थी फैमिली। क्या हो जाएगा, बोर्न इनटू अ वेल्थी फैमिली। वेल्थ मीन्स क्या होता है, जहाँ पे धन दौलत रुपया पैसा हो वहाँ पे। टू बी बोर्न इन अ रिच होम, टू बी बोर्न इन अ ज्वेलर्स होम, टू बी फेड मिल्क विद अ सिल्वर स्पून, टू बी अ फर्स्ट बोर्न चाइल्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा जाता है, टू बी बोर्न इन अ रिच होम।
नेक्स्ट मूव करते हैं 16 नंबर, अ हार्ड नॉट टू क्रैक। क्या है? अ हार्ड नॉट टू क्रैक। इसका मीन हो अ पोर्सन और थिंग्स दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद, ठीक है, और टू अंडरस्टैंड और इन्फ्लुएंस। अ हार्ड नॉट क्रैक मतलब इतना हार्ड है जिसको हम क्रैक नहीं कर सकते, मतलब किसी सिचुएशन से, किसी प्रॉब्लम से डील करना जिसको हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत ही सारी डिफ़िकल्टीज आ रही हों। तो आंसर करेक्ट विल बी डिफिकल्ट थिंग्स रिक्वायर एक्स्ट्रा एफर्ट, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व्ड एफर्टलेसली, कॉस्टली थिंग्स नीड केयरफुल हैंडलिंग। करेक्ट यहाँ पे आंसर अगर देखेंगे तो हम लोगों का कौन सा जाता है? अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। क्या है? B1, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। नेक्स्ट 18 नंबर, फ्रॉम हैंड टू माउथ। क्या है? फ्रॉम हैंड टू माउथ इट मीन्स है हैविंग और प्रोवाइडिंग नथिंग टू स्पेयर बियॉन्ड बेसिक नेसेसिटी, मीन्स फ्रॉम हैंड टू माउथ आप सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक नेसेसरी, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको पूरा करना और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो समथिंग रिपीटेड ऑफन, कंज्यूमिंग फूड टू सर्वाइव विदाउट सेविंग, hitting someone by hand on the mouth. Which one will be correct in this? The correct answer will be to survive without saving. It means आपके पास सिर्फ उतना है कि आप सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करने भर का आप उतना अर्न करते हो और उसमें सेविंग कुछ भी नहीं होती है। मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को ही पूरा करते हो। नेक्स्ट है टू बीट अबाउट द बुश। क्या है? टू बीट अबाउट द बुश। इसका मीनिंग होगा आपका समथिंग इमीडिएटली एंड क्विकली rather than in a complicated indirect way. टू बीट अबाउट द बुश, इतनी जल्दी से आप किसी चीज़ को सॉल्व कर लेना या किसी चीज़ को सही कर देना ताकि वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, यानी कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इट मीनिंग्स होता है इसका। करेक्ट ऑप्शंस देखेंगे, नॉट टू कम टू द पॉइंट, vigorous search for the culprit, easily achieved success without much effort, working hard to achieve the goal। करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा पहुँचता है? नॉट टू कम टू द पॉइंट। क्या है? नॉट टू कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट मूव करते हैं, टू बर्न वंस फिंगर। क्या है? टू बर्न वंस फिंगर। इसका मीनिंग देखेंगे तो क्या होगा? टू सफ़र अनप्लीजेंट रिजल्ट बाय एन एक्शन, मतलब ऐसी चीज़ों से सफ़र करना जो कैसे हैं? अनप्लीजेंट है, आपको शांति प्रिय नहीं है, स्पेशली जब लॉस ऑफ मनी हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो यू डोंट वॉन्ट टू डू द सेम थिंग्स और अगेन एंड अगेन, अगर आप किसी एक प्रॉब्लम या सिचुएशन में हो। करेक्ट आंसर, टू गेट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, टू पे अ हैवी प्राइस, टू सफ़र फ्रॉम मेडलिंग इन समथिंग, टू गेट अ बोन इंजरी ऑन दी हैंड्स। करेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? C पॉइंट हो जाएगा, टू सफ़र फ्रॉम मेडलिंग इन समथिंग। नेक्स्ट है टू मेक मिन्सीमीट। क्या है? टू मेक मिन्सीमीट। इसका आंसर होगा टू डिस्ट्रॉय ruin, मीन्स मीनिंग होगा टू डिस्ट्रॉय ruin और डिफीट समथिंग और समवन इन अ वेरी थ्रो एंड कंप्लीट वे। किसी चीज़ को पूरी तरीके से हरा देना, खराब कर देना या फिर डिस्ट्रॉय कर देना, समवन और समथिंग। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कॉपी द अपीयरेंस ऑफ समबडी, टेक केयर ऑफ समथिंग, रिफ्यूट अटली, हैव द सेम ओपिनियन। जो करेक्ट आंसर होगा तो यहाँ पे वो कौन सा हो जाएगा आपका? रिफ्यूट अटली। क्या जाएगा? रिफ्यूट अटली। नंबर है 22, टू कैरी ऑल बिफोर वन। क्या है? टू कैरी ऑल बिफोर वन। करेक्ट इसका मीनिंग होगा ओवरकम ऑल ऑपोजिशन, ठीक है, इन चीज़ों को क्या करना? ओवरकम करना, कम करना। आंसर क्या होगा यहाँ पे? फिनिश क्विकली, मेक अ प्रॉमिस, बी फ्री फ्रॉम डेंजर, बी कंप्लीटली सक्सेसफुल। तो यहाँ पे क्या है? बी कम्प्लीटली सक्सेसफुल, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी सिचुएशन है उससे ओवरकम हो जाना, कम कर देना, यानी कि फ्री हो जाना। तो बी कम्प्लीटली सक्सेसफुल।
नेक्स्ट है टू रन रियोट, क्या है टू रन रियोट, इसका मीनिंग अगर हम लोग देखेंगे तो मीनिंग होता है टू बिहेव इन अ वाइल्ड विदाउट एनी कंट्रोल, यानी कि किसी चीज़ को आप काबू ना कर पाना, यानी कि काबू से बाहर हो जाना, टू रन रियूट। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी फूल अदर, बी वॉयलेंट इन एक्शन, क्रिटिसाइज अदर, बिहेव इन एन अनडिसिप्लिन्ड वे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा पहुंच जाता है हमारा, बिहेव इन एन अनडिसिप्लिन्ड वे, इस तरीके से बिहेव करना मीन जैसे कोई वाइल्ड हो और वो डिसिप्लिन नहीं हो, ठीक है, वेल मैनर्ड नहीं हो। नेक्स्ट है 24, टू कैरी द कन्विक्शन, क्या है टू कैरी द कन्विक्शन, इसका मीनिंग होगा टू एक्सेप्ट ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, या फिर बोल सकते हैं लाइकली टू बी ट्रू और लाइकली टू बी बिलीव्ड, जिस चीज़ पे आप क्या कर सकते हो, सत्य हो और उस पर आप विश्वास कर सकते हो। तो करेक्ट इस तरीके से यहाँ पे कौन सा जाएगा, बी एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ anything, bear the proof of the truth, feel displeasures, make overturn of reconciliation। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो कौन सा है यहाँ पे, बियर द प्रूफ ऑफ द ट्रूथ, यानी कि उस किसको, प्रूफ ऑफ द ट्रूथ, यानी कि सच्चाई को सहन करना या बर्दाश्त करना। ठीक है, यहाँ पे बियर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी आपकी, BEAR होगी। नेक्स्ट देखते हैं टू होल्ड, क्या है यहाँ पे टू होल्ड, टू होल्ड मीन्स टू ग्रैप्स और ग्रिप फिर्मली, मतलब किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ के रखना, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा शो अनविलिंगनेस, कीप एट अ डिस्टेंस, स्टॉप बाय थ्रेट्स ऑफ वायलेंस, एंड्योर हार्डशिप और डेंजर। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट आंसर देखते हैं तो करेक्ट आंसर विल बी दैट एंड्योर हार्डशिप और डेंजर, क्या होगा आपका, एंड्योर हार्डशिप और डेंजर। नेक्स्ट है 26, टू कम राउंड, क्या है टू कम राउंड, टू कम राउंड मीन्स होता है टू चेंज डायरेक्शन, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज कर देना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टू गेट वेल, टू रीच अ राउंड अबाउट, टू सक्सीड और टू कंप्लीट अ सर्कल। तो इट मीन्स क्या है, टू कंप्लीट अ सर्कल, टू कंप्लीट अ सर्कल मीन्स क्या होगा, डायरेक्शन को क्या हो जाएगा, वहाँ पे मूव हो जाएगा और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है अ वाइट एलिफेंट, क्या है अ वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट में क्या हो जाएगा, समथिंग सच एज अ न्यू बिल्डिंग प्लान और प्रोजेक्ट दैट इज अ वेस्ट ऑफ मनी एंड कंप्लीटली यूजलेस। इस वाइट एलिफेंट का मीनिंग आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, आप कोई भी चीज़ ऐसा बनाना, ठीक है, मेक करना बट वो कैसा हो, वेस्ट ऑफ मनी हो और वो कैसा हो जाए आपका, कंप्लीटली वेस्ट हो, उसका कोई भी यूज़ नहीं हो। तो करेक्ट आपका यहाँ पे कौन सा पहुँचेगा, उसका मीनिंग होगा इडियम का एन एलिफेंट विद वाइट स्किन, अ कॉस्टली थिंग, अ कॉस्टली एंड यूजफुल थिंग्स, अ कॉस्टली बट यूजलेस थिंग्स। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, अ कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, वो कैसी होगी, कॉस्टली तो होगी बट वो कैसी होगी, यूजलेस होगी। नेक्स्ट है आपका मैरी एज अ क्रिकेट, क्या है मैरी एज अ क्रिकेट, इट मीन्स होगा आपका वेरी मैरी और चेयरफुल, बहुत खुश, बहुत उत्तेजना होना, इस तरीके से। करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, टू एंजॉय अ गेम ऑफ क्रिकेट, टू बी केयर, टू डांस एंड सिंग, टू बी गुड एट अ स्पोर्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट वन, टू बी केयर फ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू बी केयर, यहाँ पे आएगा आपका फ्री। करेक्ट आंसर कौन सा जाता है बच्चों, टू बी केयर फ्री। नेक्स्ट मूव करते हैं 29 की तरफ, टू सेट द थीम्स ऑफ फायर, ठीक है, क्या है टू सेट द थीम्स ऑफ फायर, इट मीन्स होगा टू कॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जिसका मतलब किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, एक्साइटमेंट हो जाना। करेक्ट क्या होगा, टू wreak even on something, to destroy with fire, to do a heroic deed और to try to do the impossible। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा तो क्या होगा, टू डू हेरोइक डीड। नेक्स्ट है और लास्ट आएगा हमारा टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट मीन्स होता है कॉजिंग फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग और दैट समवन इज बिहेविंग रॉन्गली।
मीन्स कुछ गलत हुआ है या कोई इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि थोड़ा सा अपसेट है या कुछ रॉन्गली बिहेव कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो टू स्मेल अ रैट। मीन्स शी इज स्मेल टू अ रैट, मीन्स क्या है आपका एज रैट। तो जिस तरीके से आपको कोई भी आपका वहाँ पे प्रॉब्लम्स है या फिर कोई भी रॉन्गली बिहेव कर रहा है, आपको वहाँ पे क्या है थोड़ा डाउटफुल है, तो आप उस तरीके से बोल सकते हैं। करेक्ट कौन सा हो जाएगा? टू सी हिडन थिंग्स, टू स्मेल बैड ऑडोर, टू मिसअंडरस्टैंड और टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा टू आपका, तो वो क्या हो जाएगा? टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया है। इफ़ यू लाइक इट देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। और एवरी नाइट 9 PM पे क्या होता है, क्विज होता है, जिससे आपकी वहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।